आज की कथा के विश्राम में चलें। शिव महापुराण के हिसाब से 5 मिनट की बात। और किस राशि वाले को जीवन में जब संकट आवे तो किस वस्तु से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और ये श्रावण का महीना चल रहा है, अगर जो राशि के हिसाब से पूजन सामग्री है, अगर आप श्रावण भर भगवान शिव को अर्पण कर देते हो तो साल भर आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। 30 दिन आप नियमित अपनी राशि के हिसाब से भगवान शंकर को ये वस्तुएं चढ़ा दो। 12 राशियों को सबसे पहली राशि आती है मेष। ध्यान से सुनना, मेष राशि वाले को जब लगे कि हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ रहा है तो भगवान शंकर को गाय के दूध में शहद मिलाकर उस सफेद फूल पे चंदन लगाकर, पहले गाय के दूध में शहद मिला के शिव जी को चढ़ाए और सफेद फूल में चंदन लगाकर शंकर जी के ऊपर रख देवे और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लेवे। आप करके देखना, फिर बताना आपके महाराज जी आपकी बात सत्य थी या खाली झूठ थी। वृष राशि वाले को भगवान शंकर को दही चढ़ाना चाहिए नित्य। जिनकी वृष राशि हो वो नित्य भगवान शंकर को दही चढ़ाएं। और अगर हो सके तो बेल पत्र के ऊपर थोड़ी सी भांग रख करके तो भगवान शंकर को अर्पण करने लगो, तुम्हारी सारी बाधाएं भगवान शंकर हरण कर देंगे। और जिनकी वृष राशि हो, आप ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो श्रावण के महीने भर भगवान शिव के सामने बैठ के एक शिव चालीसा का पाठ जरूर कर देना। वृष राशि वाले को शिव चालीसा का पाठ करने से बड़ी शांति और उत्तरोत्तर वो जीवन में वृद्धि को प्राप्त होता है। एक शिव चालीसा का पाठ जरूर करो। फिर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाला अगर नित्य भगवान शंकर को और नित्य न चढ़ा पाए तो श्रावण के महीने के भर गन्ने का रस और बेलपत्री पे धतूरो रख के अगर भगवान शंकर को चढ़ाने लगे और वो भी शिव चालीसा का पाठ करे तो उसके जीवन में बहुत कुछ मिलता है, उसके लिए भगवान शिव की कृपा से। फिर आती है कर्क राशि। कर्क राशि वाला भगवान शंकर को दूध में गाय के शक्कर मिला के भगवान शंकर को चढ़ाए और बेलपत्री पे अकौआ को फूल रखें। अब आज तो हम वहां तक नहीं पहुंचे, हम कल बताएंगे आपको कि कैसे धतूरा बना, कैसे अकौआ बना। जितने वृक्ष भगवान शिव को प्रिय हैं वो प्रकट कैसे हुए, क्योंकि आप धतूरा चढ़ाते हो, आग चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, समी चढ़ाते हो। ईमानदारी बताओ, आपको पता है किसी को कि धतूरा प्रकट कैसे हुआ, चंदन का पेड़ कैसे बना, कौन से देवता के श्राप से के पुण्य से ये पेड़ काय भगवान को इतने प्रिय भाई। इन पे कल चर्चा होगी, आज तो अब तो कर्क राशि वाला एक नियम बना लेवे कि भगवान शंकर को नित्य रुद्राष्टक का पाठ जरूर सुनावे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अब पूरा तो आप लोग पढ़ लेना, इतना टाइम नहीं है। सिंह राशि वाला, जिनकी सिंह राशि हो, आपने कल्पना नहीं की होगी जीवन में कि सिंह राशि वाले को इतना मिल सकता है। आप बस एक नियम बना लो कि गुड़ और शहद मिलाकर भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। सिंह राशि वाला अगर गुड़ और शहद मिला के नित्य भगवान शंकर को चढ़ाए तो कनेर का फूल बेलपत्री पे रख के अर्पण करे और मृत्युंजय मंत्र का जाप करे। और एक बात और कभी अनुभव करके देख लेना, जब तुम्हें फायदा न मिले जो हम बता रहे हैं, आप भरी समाज में कथा में आके कहना हमसे कि गुरुजी तुमने बताया था, हमने किया पर हमें फायदा नहीं लगा।
सिंह राशि वाले को अगर कभी मृत्यु तुल्य कष्ट होने लगे या उसके सारे काम बिगड़ रहे हो, तो गेहूं मुट्ठी में भर के घर से चाहे 4 गेहूं के दाने, जहां शिव मंदिर हो, भगवान शंकर के ऊपर गेहूं का दाना चढ़ाने लगो। सिंह राशि वाले के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इसके बाद है कन्या। कन्या राशि, गन्ने का रस और पान के पत्ते पे बेल पत्री रखकर अगर कन्या राशि वाला भगवान शंकर को चढ़ाए तो उसके जीवन के सारे संकट मेरे भोलेनाथ हर लेंगे। और ओम नमः शिवाय का जाप करे कन्या राशि वाला। इसके बाद राशि आती है तुला। राम, जिनकी भी तुला राशि हो ध्यान से सुन लेना, आज से संकल्प ले लेना कि काला कपड़ा पहनना बंद कर देना। तुला राशि वाले को कभी काला कपड़ा नहीं फलता है। अरे हमारी बात ने मानो तो कम को अच्छे काम खुल जा रहे हो, करिया कपड़ा पहन के, करिया जूता पहन के चले जाइयो। अगर काम हो जाए वो दिन तुम आओ तो हमें लौट कर बताइए। तुला राशि वाला भैंसे खरीद ले वे, बर्बाद हो जाए। तुला राशि वाले को काली वस्तु फलती नहीं। और अंदाज करने होए तो तुला राशि वाले को करिया कपड़ा पहरा के जब बोनी हो रही सो तो खड़ो कर लियो, फसल देख लियो, तुम्हें पता पड़ जाएगा जो कौन घड़ी में ठाड़ो करो तो एक ऐलान। तुला राशि वाला काली वस्तु का त्याग करे और जब भी भगवान शंकर का पूजन करे तो गाय के घी में इत्र मिला के भगवान शंकर को चढ़ाए। गाय का घी और इत्र लेकर मालिश भगवान शंकर की करे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनावे तो उसे जीवन में कभी नुकसान नहीं होगा। वरना तुला राशि वाले को भूमि से नुकसान होता है, काली वस्तु से नुकसान होता है। इसलिए गाय का घी और इत्र मिलाकर तुला राशि वाला साल भर ना कर पाए तो श्रावण के महीने भर तो इतना भगवान शंकर को चढ़ाई दो। और जब भी तुला राशि वाला भगवान शंकर को भोग लगाए तो मिश्री का भोग लगाए, फिर देखना तुम्हारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे। फिर आती है वृश्चिक राशि। जिनकी वृश्चिक राशि है वो जल में शहद मिलाकर लाल फूल डालकर भगवान शंकर को चढ़ाएं तो वृश्चिक राशि वाले को बड़ा फायदा होता है। अब वृश्चिक राशि वाला रुद्राष्टक का पाठ करे। फिर आती है धनु राशि। दूध में पीला चंदन, पीले फूल डालकर भगवान शंकर को चढ़ाए, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। और जब भी भगवान शंकर को भोग लगाए या धनु राशि वाले पे बहुत विपत्ति आए तो खीर का भोग लगाकर, जब ऐसो लगन लगे धनु राशि वाले को कि अब तो मरत हैं, बर्बाद होने वाले हैं, 3 सोमवार गाय के दूध में खीर बनाना, भगवान शंकर को भोग लगाकर और भगवान शंकर के सामने
3 कन्याएं जो 9 साल से छोटी हो उनको बिठा के शिव मंदिर में जिमा देना और उन कन्याओं को प्रणाम कर लेना। 3 सोमवार हो नहीं पाएंगे और तुम्हारे संकट चले जाएंगे। करके देख लेना, क्योंकि भगवान शिव की कृपा का फल हम जानते हैं। अभिषेक तो हमारा साल भर होता है, पर श्रावण भर हम कोशिश करते कि अर्चन हो जाए, तभी हमारा अर्चन यहां भी चल रहा है। फिर आती है मकर राशि। मकर राशि जे की हो कान चढ़ा लियो। मकर राशि वाले को जीवन भर शनि फेरा था। जीवन भर पहली सांस से आखिरी सांस नो मकर राशि को शनि फेर है। जब तुम्हें घाटा लगने लगे बिजनेस में, वाहन में, सम्मान में, तो मकर राशि वाला सिर्फ एक काम करे, जब भी ज्यादा कष्ट होए तो उड़द की मिठाई बना के शंकर जी को भोग लगा दियो। वो उड़द की मिठाई न बना पाओ तो थोड़े से उड़दा शंकर जी को चढ़ाने लगियो, तो शनि को कोप। नारियल का पानी गंगा जल में मिलाकर अगर मकर राशि वाला भोलेनाथ को चढ़ाने लगे और त्र्यंबकेश्वर नाम से पूजा करे, भगवान शंकर की त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ध्यान करके पूजा करे, तो शनि का प्रभाव कम हो जाएगा, परेशान करना बंद कर देगा। कुंभ राशि वाला नारियल के पानी में सरसों का तेल मिलाकर और समी के फूल डालकर भगवान शंकर को चढ़ाए, तो कुंभ राशि वाले को बड़ा फायदा होगा। जिनकी कुंभ राशि हो, नारियल का पानी उसमें सरसों का तेल मिलाए और समी का फूल डाल लेवे। और मीन राशि जिनकी हो, वो केसर में, जल में केसर मिला के भगवान शंकर को चढ़ाए और दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये भगवान शंकर को चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का जाप करे या शिव चालीसा का पाठ करे, तो उसे बड़ा फायदा मिलेगा। अब आज तो इतना ही। कल हम आपको राशियों के मंत्र बताएंगे, जिसकी जो राशि हो, पर आप मात्र 21 दिन अपनी राशि का मंत्र जप के देखना, फिर देखना आप, क्योंकि बीमारी जो होती है दवा वो मिलनी चाहिए। भाई जो बीमारी है दवाई कछू खा रहा है, बीमारी कछू है तो गड़बड़ हो जाए। तो कल की कथा में हम आपको राशि के मंत्र बताएंगे। और कल समी, कौआ, धतूरा, चंदन, बेल पत्र, समी, दूबा, घास कैसे प्रकट भाई शंकर जी को प्रसाद खाओ चाहिए, चढ़ो के नहीं खाओ चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। कई विद्वान कहते हैं पी लो चाहिए, कई विद्वान कहते हैं नहीं पियो चाहिए। तो कल बिल्कुल श्लोक पढ़ के कल आपको बताया जाएगा। भगवान को भस्मी क्यों चढ़ती है, इस पे कल सारे विचार रहेंगे। अगर आप यहाँ तक किसी कारणवश नहीं भी पहुंच सकते तो अपने मोबाइल में पंडित विपिन बिहारी दास यूट्यूब पे चैनल सर्च कर लियो, ठीक 3 बजे तुम्हें जब कथा मिल जाए। हमारे चैनल पे ये कथा चल रही है, पंडित विपिन बिहारी दास नाम से चैनल है, उस पे ये कथा चल रही है। सब्सक्राइब करें चैनल को। अब हम रोज के व्रत उपवास नियम है, उस पे एक छोटा वीडियो अब रोज डालेंगे, तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए, तो आपको रोज उसकी अपडेट मिलती रहेगी। एकादशी कब है, कौन सा व्रत कब है और किस व्रत में क्या भगवान को अर्पण करना चाहिए, इन सारी चीजों पे हम खोज कर रहे हैं। तो आज की चर्चा